राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में मैं आपको बैसाख महीने की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक बार एक राजा था। वह बैसाख माह में प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। परंतु जब वह गंगा जी में स्नान करने जाता तो उसे पानी हिलता हुआ दिखाई देता। तो उसे शक हुआ कि ज़रूर उससे पहले भी कोई नदी में आकर स्नान करके चला जाता है। तो उसने कहा, जो महिला मुझसे पहले स्नान करके जाती होगी मैं उसी से ही विवाह करूंगा। तब राजा ने एक पहरेदार को वहां बिठा दिया और राजा प्रतिदिन स्नान करते समय पानी को हिलते हुए देखता। जब अंतिम दिन था तब पहरेदार ने देख लिया कि एक बंदरिया राजा से पहले स्नान करके पेड़ पर चढ़ जाती थी। तब राजा को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस बंदरिया से विवाह करना पड़ा और बैसाख स्नान किया था उस बंदरिया ने। इसलिए जो बंदरिया है उसको बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। और 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से कहा कि जब शिशु का जन्म होगा तब मुझे क्या करना है। तब राजा ने कहा कि महल में मैं एक घंटी लगवा दूंगा, तुम उस घंटी को बजा देना जब तुम्हें दर्द शुरू हो। तब जो राजा की रानियां थी उनको ईर्ष्या होने लगी कि देखो हमारे तो कोई संतान नहीं हुई और यह बंदरिया संतान को जन्म देगी। तब उन्होंने राजा से कहा कि यह तो जानवर है, जानवर तो पता नहीं दिन में कितनी बार घंटी बजा देगा, पशु तो पशु ही होता है। तब रानियों ने उस घंटी को हटवा दिया। तब कुछ समय पश्चात बंदरी ने एक शिशु को जन्म दिया। रानियां चिढ़ने लगे और उन्होंने अपनी दासी से कहा कि तुम इस बच्चे को कहीं छोड़ आओ। तो वह दासियां उस बच्चे को एक जो कुम्हार है उसके यहाँ छोड़ आई और कुम्हार दंपति के भी कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने उसको अपने घर में जगह दे दी और उसका पालन पोषण करने लगे। जैसे ही कुछ समय बीता और वो बालक बड़ा हुआ तब उसे पता चला कि वह एक बंदरी का पुत्र है और रानियां उसे मरवाना चाहती थी। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जाकर बैठ गया और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उसने कहा कि कभी बंदरियों ने भी पत्थर को जन्म दिया है। तब दासियां यह समाचार राजा को जाकर सुनाती है और राजा जो वह कुम्हार होता है उसको देश निकाला दे देते हैं। कुम्हार वन में रहने लगता है। और अगले वर्ष चैत्र के माह में कुछ लड़कियां गणगौर पूछती हैं, उनको बहुत प्यास लगती है और उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहते हैं। तो युवक उत्तर देता है कि तुम मेरे चारों तरफ फेरे लगाओ तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। पहले तो वे कन्याएं सहमत नहीं होती, परंतु तीव्र प्यास के कारण वह सहमत हो जाती है और उसके फेरे लगाती हैं। फिर वो घर आ गई। 4-6 महीने निकले, ना तो किसी के सावे निकले, ना उन्हें कोई देखने नहीं भी आया। सभी कहने लगी, ऐसा क्यों हो रहा है। सभी के माँ बाप बहुत चिंतित थे। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उसमें से एक लड़की की माँ ने उस बुढ़िया से कहा कि जहाँ लड़कियाँ बातें करती है तुम वहाँ जाकर चुपचाप इनकी बातें सुनना। तब बुढ़िया ने उनकी बातें सुनी और लड़कियाँ आपस में बातें कर रही थी कि हम सब ने तो कुम्हार के बेटे के चारों तरफ फेरे लिए हैं, इसलिए हमारा ब्याह तो उसके साथ ही हो गया, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकल रहा, ना ही हमें कोई देखने आता है। बुढ़िया ने ये सारी बातें उन लड़कियों की माताओं को बताई। सभी लड़कियों के माता पिता इकट्ठे होकर कुम्हार के घर गए और उन्होंने कहा कि भाई हमारी बेटियों ने तुम्हारे बेटे के साथ फेरे ले लिए हैं। इसलिए लड़कियों के पिता ने धन दहेज देकर उनको विदा कर दिया। आगे जाकर हर पत्नी के एक एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बंदरी के बेटे ने कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार
भिजवा दिया। सब जने राजमहल पहुँचे। कुम्हार के लड़के ने पहले ही सभी पत्नियों को कहा था कि एक बंदरिया बैठी मिलेगी, उनके सबको पैर लगना है। सबने कुम्हार के कहे अनुसार किया। दूसरी रानियों से बोली भी नहीं, पैर भी नहीं लगी। रानियों को क्रोध आया और कहने लगी, कुम्हार के बेटे की मस्करी गई नहीं अभी तक। तब उस कुम्हार के बेटे ने कहा कि राजा जी, मैं इस वानरी का ही बेटा हूँ। मेरे होते ही रानी के कहने से दासियों ने मुझे कुम्हार के चाक पर छोड़ दिया। कुम्हार वहाँ मिट्टी जमाने गया तो उसे मैं मिला और उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। झूठ लगे तो तुम पूछ लो। राजा ने बात की, जांच पड़ताल की तो राजा को सच्चाई का पता चला और राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया और उन सबको महल में रख लिया। लड़कियां बैसाख नहाती थी, इसलिए उनके बेटे पोतों को राजपाट मिला। इसलिए हम सबको भी वैसाख माह में स्नान जरूर करना चाहिए और विधि विधान से भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष को सींचना चाहिए और पीपल के नीचे पथवारी रखकर उनको सींचना चाहिए। वैसाख माह के पुण्य से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हमें मन इच्छित जो फल है वह प्राप्त होता है।